अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD is the floor of a box with AB is equal to 12 cm and BC is equal to 16 cm. Can a pencil of length 21 cm fit into the box if kept diagonally on the floor along AC? तो यहाँ एक फिगर देखिए, बॉक्स की एक फिगर है, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने यहाँ सिंपल सी तरीके में दिखा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्स है। अच्छा, इस बॉक्स की AB और BC दिए गए हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं। तो क्या 21 सेंटीमीटर लेंथ की ऐसे एक पेंसिल रखा जाता है, इसको डायगोनली, मतलब ऐसा ही कुनाकुनी, इस कोने से लेकर इस कोने तक ऐसा ही क्या फिट किया जा सकता है, ऐसे ही, ठीक है। और इस बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं, और उसी ही लेंथ ब्रेथ वाले एक बॉक्स में ऐसे ही कुनाकुनी डायगोनली 21 सेंटीमीटर की क्या एक पेंसिल रखा जा सकता है। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो बॉक्स है कुछ ऐसा ही है, ठीक है, कुछ ऐसा ही एक बॉक्स है, ये है, इसको रेक्टेंगल टाइप के सिंपल में लिख दिया, ठीक है। तो इसकी ABCD, अच्छा ABCD है। तो AB कहाँ गया कि 12 सेंटीमीटर और BC 16। तो ये जो AB है 12 सेंटीमीटर और BC ये जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, किसी एक पेंसिल को मान लीजिए इस कोने से इस कोने में, मतलब क्या ऐसे ही डायगोनली क्या फिट किया जा सकता है। अगर ऐसा ही एक पेंसिल रखा जाएगा कोना-कोनी में, ठीक है, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और यह एक हाइपोटेनस की काम करेगी, ठीक है। तो देखिए, ये जो हाइपोटेनस है, यहाँ तो राइट एंगल है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है ना, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस की लेंथ, हम ये जो लेंथ और ब्रेथ है, पाइथागोरियन फार्मूला स्क्वायर के इन दोनों से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और वही हाइपोटेनस यहाँ पेंसिल की लेंथ हो रही है। अच्छा, अब ये जो पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे ये जो AC है, AC की लेंथ क्या है। तो देखिए यहाँ AB क्या है, 12 है, BC 15। तो पाइथागोरियन फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि ये जो AC डायगोनल है इसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यार, AC is equal to length of pencil, AC is equal to length of pencil, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। Therefore, अब AC निकालेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। इम्प्लाइज यह AC स्क्वायर है ना, तो हमें AC चाहिए, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 15 नहीं 16 है, 16 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा AB की वैल्यू क्या दिया है, 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस BC क्या है, 16 है, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर क्या है 256। तो इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस 256, 6 प्लस 4 10, अच्छा 5 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 के बराबर 1 4 400 इज इक्वल टू 20, 400 स्क्वायर 20 है। तो ऐसे क्या है 20 सेंटीमीटर है, ऐसे 20 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए यहाँ जो पेंसिल की लेंथ है ना, पेंसिल की लेंथ 21 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ AC जो डायगोनल है ना, ये 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो डायगोनल होते हैं, कोना-कोनी जो मेजरमेंट होते हैं, ये पेंसिल की लेंथ से कम है, तो इसलिए पेंसिल यहाँ नहीं रखा जा सकता। तो देयरफॉर हम कहते हैं नो इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज मोर देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9(1) देखिए, ए वुडन रैम्प इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, द टॉप ऑफ द रैम्प इज 7.5 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द वॉल, the bottom of the ramp is 10 meter away from the bottom of the wall. What is the length of the wooden ramp?
मान लीजिए ये है एक रैम्प, ये है एक रैम्प, ठीक है, और ये एक वाल है, ठीक है। तो ये जो वाल है ये 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है इस वाल की हाइट। और यहाँ ये जो वाल की बॉटम है, मतलब ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस ग्राउंड पॉइंट से ये जो रैम्प है, रैम्प की बॉटम मतलब रैम्प की भी ग्राउंड पॉइंट, मतलब ज़मीन पे जहाँ के टकराती है ना, इसकी दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। तो ए बी और इसको ऑन लिखते हैं, ठीक है, ए बी ओ 10 मीटर है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन रैम्प? तो ये जो वुडन रैम्प है ना, ये वुडन रैम्प है भाई, ये रैम्प है वुडन रैम्प। तो इस वुडन रैम्प की लेंथ क्या होगा? जब कि किसी एक वाल पर रखा गया, इसको लटक कर रखा गया, जिस वाल की हाइट 7.5 मीटर है, और वाल की बॉटम से ये जो रैम्प की बॉटम है ना, डिस्टेंस 10 मीटर है। तो इस रैम्प की बॉटम हमें निकलनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये ए ओ जो है ना, ये रैम्प है, और ओ ए इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो है ना, इसको हम पाइथागोरस फार्मूला से निकाल सकते हैं इजीली। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिखना, लेट ए बी बी दी लेंथ, सॉरी ए ओ बी दी लेंथ ऑफ द रैम्प। अच्छा, अब क्या करना? तो देखिए, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। अच्छा, इम्प्लाइज ए ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट साइन ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी क्या है देखिए 7.5 है, 7.5 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5। देखिए 75 की स्क्वायर क्या है, 5,25 56, 75 की स्क्वायर है 5625, तो यहाँ 7.5 है ना, तो 56.25 हो गए। तो 56.25 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, इज इक्वल टू 156.25 इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायर रूट 12.5 है। तो यहाँ क्या है, मीटर में है, तो 12.5 मीटर होगा। तो ए ओ क्या है, ये जो रैम्प है ना, इसकी डिस्टेंस 12.5 मीटर है, 12.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब 9 के 2 नंबर क्वेश्चन भी इसके साथ जुड़ी हुई है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस रैम्प इज देन टर्न्ड अराउंड एंड प्लेस्ड अगेंस्ट अनदर वॉल ऑपोजिट टू द फर्स्ट वॉल, सी फिगर। इन द न्यू पोजिशन द टॉप ऑफ द रैम्प इज 10 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द सेकंड वॉल। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द रैम्प फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल इन द सेकंड पोजिशन। अच्छा, अब देखिए ये जो रैम्प है, इसको मोड़ दिया गया, इसको घुमाकर इस साइड में और एक वाल है, इस साइड में और भी एक वाल है, ज़मीन पर खड़ा है, तो इसको ऐसा ही रखा गया, इसको ऐसा ही रखा गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो वाल है, वाल की हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर वाल की हाइट है, ठीक है। तो आप देखिए ये तो रैम्प है भाई, वुडन रैम्प है। आप देखिए रैम्प इस पोजीशन में हो या फिर इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हो, इसकी तो लेंथ 12.5 ही होगा, 12.5 मीटर ही होगा इसकी लेंथ। तो अब हमें कहा गया कि ये जो वाल की बॉटम है और ये जो रैम्प की बॉटम है, इसमें डिस्टेंस कितने हैं, इसकी डिस्टेंस हमें आप निकलने चाहिए। तो देखिए ये है सी, ये है डी, तो ये तो इजी बन गया भाई। देखिए रैम्प की तो डिस्टेंस इसकी जो होगी, इसकी ही सेम डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई, क्योंकि वही रैम्प यहाँ पर लाया गया, रिपोजिशन किया गया। तो वाल की हाइट भी दिया गया है 10 मीटर, तो हमें जस्ट इसको निकालना। तो ये देखिए 7.5 ही आएगी। देखिए यहाँ टेक्निक लगाइए, दिमाग लगाइए, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो देखिए 10 सेंटीमीटर ये है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है, ये तो 12.5 है, 12.5 सेम है, तो यहाँ 7.5 है, तो ये भी नेसेसरीली 7.5 सेंटीमीटर हो गई, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो गई, ठीक है। ये तो आप कॉमन सेंस लगाइए भाई। देखिए इस ट्रायंगल में 10 है, यहाँ भी 10 है, इस ट्रायंगल में 12.5, यहाँ भी 12.5 इसमें, तो बाकी बचा क्या 7.5 यहाँ नहीं, तो ये जो ए बी है ये ओ सी के बराबर ही होगा 7.5। तो हम देखिए सिस्टमेटिक वे में इसको, ये जो 7.5 मीटर है इसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन 2 नंबर आप फिर से लेट करनी पड़ेगी, लेट ओ सी
बी डी डिस्टेंस ऑफ द bottom of the amp from the bottom of the wall. Let care. So therefore OD square is equal to cos square plus CD square, cos square plus CD square, ठीक है। तो इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, OC चाहिए ना, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जो लंबी है DO है, OD, तो OD से CD को माइनस कर लेंगे, तो OD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इम्प्लाइज, यहाँ OC स्क्वायर है ना, तो हमें OC चाहिए। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, तो इम्प्लाइज OC इज इक्वल टू, इस पर स्क्वायर रूट साइन लगा देना, OD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, तो OD क्या है देखिए, OD यहाँ 12.5 मीटर है, तो 12.5 होल स्क्वायर माइनस CD क्या है देखिए 10 है, 10 स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 12.5 मीटर स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसकी स्क्वायर रूट ये है, तो 12.5 की स्क्वायर क्या होगा 156.25 होगा, 156.25, यहाँ माइनस है 10 स्क्वायर मतलब 100 है, 100 है, इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 156 माइनस 2.5 माइनस 156.2.5 माइनस 100, तो सिर्फ 56.2.5 हो गए, तो ये 56.2.5 इज इक्वल टू ये क्या है 7.5, इसकी स्क्वायर 7.5 है, तो यहाँ मीटर लिख देना, तो दोनों की आंसर एक ही साथ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, W1 is a window against which a ladder 8.5 meter long rests. The length of the window is 7.5 meter from the ground. Without moving the bottom of the ladder, it stands around to rest against a window W2 on the opposite wall. If the height of the window 2 is 4 meter above the ground, find the distance between the walls. तो यहाँ देखिए, यहाँ दो वाल है, आमना सामना दो वाल है, ये मान लीजिए एक वाल है, ठीक है, और यहाँ भी एक वाल है, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ एक, इस पर एक विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ भी एक विंडो है, ठीक है, दोनों वाल पर दो विंडो है। तो यहाँ देखिए इस पर एक लैडर रखा गया, यहाँ पर यह है भाई लैडर। अच्छा, इस लैडर की 8.5 है, 8.5 मीटर लैडर की लेंथ है, इसको यहाँ रखा गया। अच्छा, तो ये जो वाल है इसकी हाइट है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अच्छा, ये यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सेम वही लैडर को अपने बॉटम जो है ना, इसको अपनी ही जगह में रखते हुए, फिक्स्ड रखते हुए, इसको ऐसा ही इस साइड में किया गया। इसको देखिए, इसको उठा के देखिए यहाँ पर ले आया। ये पॉइंट जो है ना अपनी जगह में फिक्स्ड है, अपनी जगह में फिक्स्ड है, लेकिन ये जो टॉप पॉइंट है ना, उठा के इस जो यहाँ जो विंडो है इस पर रख दिया गया। मतलब आप ये जो लैडर है यहाँ आ गया, ऐसे ही बन गया। तो यहाँ जो दो वाल है, अच्छा ये जो वाल है इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, वाल नहीं विंडो है, इसकी हाइट 4 मीटर है। तो हमें निकलना है ये जो वाल है और ये जो वाल है, इन दोनों वाल की डिस्टेंस निकलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकलनी पड़ेगी। तो ये है W1 विंडो 1, F1 फ्लोर, ये है फ्लोर, और ये है F2 मतलब इस साइड का फ्लोर, ये है G1 और ये है W2 मतलब विंडो 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई। तो आप देखिए फर्स्ट लेट करनी पड़ेगी, लेट F1 F2, हमें तो यहाँ से यहाँ तो दोनों वाल के गैप में कितने डिस्टेंस है यही निकलनी चाहिए ना। तो F1 F2 BD लेंथ डिस्टेंस बिटवीन दी टू वाल्स। अच्छा, अब देखिए यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम हमें फर्स्ट F1 G निकलनी पड़ेगी,
क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें सिर्फ F1G है और इस ट्राइंगल में G F2 है, इस डिस्टेंस है, ठीक है, बेस है। तो दोनों बेस अगर इकट्ठा कर लिया ना तो दोनों वाल के गैप में कितने डिस्टेंस है निकल आएगी। तो यहाँ लगना यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। अच्छा, यहाँ हाइपोटेनस क्या है, W1G है, तो W1G स्क्वायर इज इक्वल टू W1 F1 स्क्वायर, W1 F1 स्क्वायर प्लस F1G स्क्वायर, F1G स्क्वायर। तो हमें क्या निकलनी चाहिए, F1G स्क्वायर निकलनी चाहिए ना। तो F1G स्क्वायर अपनी ही जगह में रखना, F1G स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले आइए तो इससे माइनस होगा, W1G स्क्वायर माइनस W1 F1 स्क्वायर इम्प्लाइज, ये तो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट क्या है, F1G इज इक्वल टू अंडर रूट, इस पर राइट रूट का साइन लग जाएगा, W1G स्क्वायर माइनस W1 F1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट W1G स्क्वायर कितने हैं, W1G स्क्वायर 8.5 मीटर है, 8.5 मीटर स्क्वायर माइनस W1 F1 W1 F1 क्या है 7.5 है, 7.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों को स्क्वायर करना। तो 8.5 की स्क्वायर हो गए 72.25 हो गई, 72.25 प्लस 7.5 की होगी, 7.5 की स्क्वायर रूट हो गए 56.25 इज इक्वल टू। अच्छा, अब देखिए इससे इसको माइनस करना। अच्छा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ 0 0, अच्छा 12.66 और 16, सिर्फ 16 ही होगा, 16.00 मतलब 16, तो इज इक्वल टू 16 तो स्क्वायर रूट 4 है, तो ये मीटर है तो 4 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक F से G तक 4 मीटर आया, अब G से F2 निकालना। अब फिर से इन ट्राइंगल W2GF2 और इसके केस में W1GF1, ठीक है। तो अगेन अब किसको निकालना, अब यहाँ ये जो W2G जो लेडर है ना, यहाँ जो 8.5 है यहाँ भी 8.5 हो गई, 8.5 मीटर, क्योंकि ये जो लेडर है उसी ही सेम लेडर है तो सेम डिस्टेंस ही होगा भाई। तो हमें क्या निकलना, G2F2, G से F2 इसके डिस्टेंस निकलना, ठीक है। तो अगेन ये तो हाइपोटेनस बन रही है ना, W2G स्क्वायर इज इक्वल टू GF2 स्क्वायर प्लस W2F2 स्क्वायर, तो इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, GF2 स्क्वायर चाहिए ना। तो GF2 स्क्वायर अपनी जगह में रखिए और इसको इस साइड में ले आइए, इससे माइनस हो जाएगा। तो GF2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट W2G स्क्वायर माइनस W2F2 स्क्वायर, तो इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ अगर स्क्वायर रूट साइन लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर साइन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज GF2 इज इक्वल टू अंडर रूट W2G स्क्वायर क्या है, W2G स्क्वायर 8.5 मीटर, तो 8.5 होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, W2F2 स्क्वायर 4 है ना, 4 स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू, देखिए इसके आंसर वही 7.5 मीटर आएगी, 7.5 मीटर आ जाएगी। कैसे, देखिए 4 4 7.5 7.5 8.5 सेम ही होगी। तो 8.5 क्या आया, 72.25, ठीक है, माइनस 16, 4 4 16 इज इक्वल टू, इससे अगर 16 माइनस किया जाए तो 56.25 आ जाएगी। तो इसकी स्क्वायर रूट 7.5, यहाँ मीटर लगाना। तो क्या है, ये GF2 है ना, ये GF2 है, तो देयरफॉर देखिए हमें क्या चाहिए, F1 F2 ना, तो F1 F2 इज इक्वल टू इसको GF2 को F1 G प्लस GF2 इज इक्वल टू F1 G क्या है, 4 है, 4 मीटर प्लस
और इसकी डिस्टेंस क्या है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर इज इक्वल टू 11.5 मीटर। पूरा आंसर निकल आया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 7.5 मीटर स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन देम बीइंग 18 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन पोल टू द टॉप ऑफ द अदर पोल। अच्छा, तो यहाँ देखिए दो पोल्स है, मतलब दो पोल्स को पोस्ट भी कहते हैं, पुटा। तो ये एक पोस्ट है, इसकी हाइट है 15 मीटर, और भी एक पोस्ट है, मान लीजिए ये है, इसकी हाइट है 7.5 मीटर, ठीक है। और दोनों ये जो दो पोस्ट है, पोल है, इन दोनों के ग्राउंड डिस्टेंस है 18 मीटर, 18 मीटर। तो देखिए अगर इन दोनों पोस्ट के टॉप पर एक वायर लगाया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वायर लगाया जाए, तो इस वायर की लेंथ क्या होगी? ऐसा मान लीजिए एक वायर लगाया गया, तो देखिए इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेता हूँ, और ये लाइन, ये जो लाइन है इसके बराबर होगी। मान लीजिए है ए बी सी, इसको डी मानते हैं, और इसको यहाँ इस पॉइंट पर ई मान लेते हैं। तो देखिए बी सी और ए ई सेम डिस्टेंस है 18 मीटर। ये तो एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखिए इसके ऑपोजिट साइड ये है, ये ए बी सी ई अगर रेक्टेंगल माना जाए, तो ए भी अगर 7.5 मीटर है, तो ये जो ई सी है ये भी 7.5 मीटर हो जाएगी, ये जो ई से सी तक, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तो हमें ए डी निकलना है, ए डी तो है लेंथ ऑफ दी वायर, तो ए ई है लेकिन डी तो नहीं है, किसी भी दो साइड्स की ज़रूरत है ना, यह एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ई डी क्या होगी? तो देखिए डी से सी तक पूरा डी सी 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 7.5 मीटर है, तो पूरा डी सी से ई सी मतलब 7.5 मीटर को माइनस कीजिए, तो यहाँ 7.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लेट करनी पड़ेगी, लेट ए डी बी दी लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, लेट किया ना, चीज देखिए बी सी इज इक्वल टू ए ई, बी सी ए ई इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी की डिस्टेंस 18 है, 18 मीटर। एंड देखिए क्या निकलना है, डी निकलना है ना, तो डी ई इज इक्वल टू डी सी माइनस ई सी, डी सी माइनस ई सी इज इक्वल, डी सी क्या है देखिए 15 मीटर है, 15 मीटर माइनस ई सी क्या है 7.5 मीटर, इज इक्वल टू 7.5 मीटर होगी इसकी डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ई डी, तो देखिए ए डी निकलना है ना, तो ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज यहाँ ए डी स्क्वायर है, तो ए डी निकालनी पड़ेगी, तो ए डी यहाँ इस पर स्क्वायर रूट साइड लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्या है देखिए ए ई 18 है, तो 18 स्क्वायर प्लस डी क्या है 7.5 है, 7.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 18 स्क्वायर क्या है 324 प्लस 7.5 क्या है 56.25 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 325 प्लस 56.25, 324 प्लस 56.25, ठीक है। तो 25.25 0 8 380.25 380.25 इज इक्वल टू, तो 380.25 के स्क्वायर रूट 19.5 है, 19.5 मीटर। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द वायर इज 19.5 मीटर। तो भाई आंसर कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए ट्री 32 मीटर हाई ब्रोक एट अ पॉइंट 7 मीटर अबव द ग्राउंड बट डिड नॉट सेपरेट, इट्स टॉप टच द ग्राउंड, एट व्हाट डिस्टेंस इज द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम इट्स बॉटम। तो किसी एक ट्री है, एक दरख्त है, मान लीजिए ये एक ट्री है, ये है ट्री है, इतनी लंबी ट्री है, इसकी लंबाई 15 मीटर है, 32 मीटर है, 32 मीटर ये लंबा ट्री है। तो 7 मीटर पर, 7 मीटर हाइट पर ये टूट पड़ा,
मान लीजिए यहाँ पे टूट पड़ा, तो अब ऐसा ही बन गया, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ऊपर का हिस्सा है ये ग्राउंड पर टकरा गया, तो मोटा मोट ऐसा ही आ गया। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितने 32 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 32 मीटर है, और यहाँ 7 मीटर पर तोड़ा है, 7 मीटर पर, और यहाँ 32 से बाकी जो है ना यही है ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ट्री है, पूरा दरख्त है, 7 मीटर यहाँ तक है, तो 32 से 7 माइनस करके बाकी जो है ना 25 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर ही होगा, 25 मीटर, समझ गए ना। अब देखिए ये जो ट्री के बॉटम है ना, ज़मीन है, ज़मीन के जो पार्ट है, इससे कितने दूरी तक इसकी जो टॉप पोर्शन है, टॉप यहाँ पर ज़मीन पर टकराती है, कितने दूरी पर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, तो मान लीजिए ये है ए बी सी, तो बी सी 7 मीटर और ए सी क्या है 25 मीटर। तो देखिए यहाँ ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू पूरा ट्री है, तो हमें ए बी निकालनी पड़ेगी ना। तो आप ऐसा ही लिखना, लेट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री एट ग्राउंड। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज हमें यहाँ क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, तो ए बी को अपनी जगह में रखिए, ए बी स्क्वायर को अपनी जगह में रखिए और बी सी को इस साइड में ले आए, तो ए सी यहाँ ऑलरेडी है माइनस बी सी होगा, मतलब बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज ए बी इसको इस साइड में और इसकी इस साइड में ले लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इस पर स्क्वायर रूट साइन लग जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ए सी क्या है, देखिए ए सी 25 है, तो 25 स्क्वायर माइनस बी सी क्या है 7 है, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 25 625 माइनस 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 625 माइनस 49 क्या आ रही है, 6 है 7 है 576। ठीक है, तो इज इक्वल टू 24, 576 की स्क्वायर और 24 है, तो यहाँ मीटर में है ना, तो मीटर, तो ये 24 क्या है, तो ए बी की डिस्टेंस है, मतलब ये जो दरख्त का बटम है ना, इससे दरख्त टूटकर 7 मीटर पर टूटकर 24 मीटर दूर जाके ज़मीन पर टकराती है। ठीक है, तो देयरफॉर अब लिखना आंसर 24 मीटर, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए पोल 81 मीटर हाई ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, इट्स टॉप टच द ग्राउंड 27 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डिड द पोल ब्रेक। यहाँ एक पोल है, मतलब एक सतून है, पिलर है, इसकी हाइट 81 मीटर है, 81 मीटर है, तो ये कुछ दूरी पर टूट पड़ा। यहाँ तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 में था कि 7 मीटर पर टूट पड़ा, लेकिन सेपरेट नहीं हुआ, तो अब यहाँ कितने हाइट पर ये टूटा नहीं कहा गया, टोटल 81 मीटर है ये कहा गया। तो ये जो टॉप है, ये जो 81 मीटर पोल के जो टॉप है, बीच में कहीं पे टूट के सेपरेट नहीं हुआ, इसकी टॉप पर्सन जो है ना, ये ज़मीन पर टकराती है कितने मीटर पर, 27 मीटर पर, मतलब ए बी की डिस्टेंस 27 मीटर। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर टूट पड़ा और यहाँ आके गिर पड़ा, ठीक है, सेपरेट ना होकर। ठीक, तो ये टोटल 81 है, मतलब ये जो टोटल 81 मीटर पोल है ना, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों डिस्टेंस मिला के 81 हो रही है, क्योंकि ये पूरा पोल तो यहाँ टूट पड़ा और फिर से बाकी जो हिस्सा है यहाँ पर ज़मीन पर टकराया। ठीक है, तो हमें क्या निकलना है, तो ये जो हाइट है, कितने ऊंचाई पे ये पोल टूट पड़ा, यही निकलना, मतलब इस पोर्शन को निकलना। अच्छा, यहाँ लेट करनी पड़ेगी, हमें BC निकालना पड़ा ना, मतलब C पॉइंट पर तो यह पोल टूटा, तो BC की डिस्टेंस निकालना पड़ा। लेट BC बी दी हाइट एट which दी पोल ब्रोक, मतलब इस C पॉइंट पर ब्रेक किया, टूट पड़ा, इन ट्रायंगल ABC, तो BC प्लस AC इज इक्वल टू 81 मीटर। तो इम्प्लाइज आप AC को इस साइड में रखिए, AC इज इक्वल टू, और BC को इस साइड में ले लीजिए। ठीक है, 81 माइनस BC होगा, 81 माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर
एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू 81 माइनस बी सी है, तो इम्प्लाइज 81 माइनस बी सी, तो इस पर होल स्क्वायर लग जाएगी, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, तो यह काम कीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला हो रही है ना, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या है 81 स्क्वायर ना, तो 81 इंटू 81 6561 होगी, 6561। ठीक है, तो ए स्क्वायर मिला, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर माइनस 2ab ना। अच्छा, बी स्क्वायर इसके बाद भी लिख दिया, तो इसको लास्ट में लिखे तो कोई फर्क नहीं है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 81 है, 81 इंटू बी की वैल्यू बी सी है। ठीक है, तो 2 इंटू 81 162 बी सी, तो माइनस 162 बी सी। अच्छा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी देखिए क्या है 27, तो 27 स्क्वायर। अच्छा, 27 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज 65 61 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 16 टू 162 बी सी इज इक्वल टू 27 स्क्वायर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए इस साइड में बी सी स्क्वायर, इस साइड में भी बी सी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 162 बी सी इज इक्वल टू 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो देखिए इसको इस साइड में ले आइए और इसको इस साइड में ले जाइए, तो 65 61 माइनस 729 इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ला जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 162 बी सी। तो इम्प्लाइज इससे इसको माइनस कीजिए, 5832। ठीक है, तो 5832 इज इक्वल टू 162 बी सी। तो इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 5832 डिवाइडेड बाई 162। ठीक है, तो देखिए इसको इससे डिवाइड देना, 5832 डिवाइड बाई 162, तो देखिए फर्स्ट 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 2 81 ज़ा 162, 2 2 ज़ा 4 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 12, 2 6 ज़ा 12। अच्छा, 3 से आप डिवाइड दे सकते हैं, 3 27 ज़ा 81। अच्छा, 3 9 ज़ा 27 बचेगा 2, तो 21 होगा, 3 7 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 6। ठीक है, आप फिर से 3 से डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो 972 डिवाइडेड बाई 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 12, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अच्छा फिर से 9 से डिवाइड दे सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 9 6 ज़ा 34 हो गया, तो 36 हुआ, तो इज इक्वल टू 36। तो क्या निकला, बी सी इज इक्वल टू 36 ना। तो यह बी सी बी दी हाइट एट वेस्ट दी पोल ब्रोक, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं दी पोल ब्रेक्स एट अ हाइट ऑफ 36 मीटर। कंप्लीट आंसर हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स मेजर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड्स दिए गए, यह है 20 सेंटीमीटर और यह है 15 सेंटीमीटर। तो इसके डायगोनल निकालनी है, तो मान लीजिए यह है एक डायगोनल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की जो 2 डायगोनल्स होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, ए बी सी डी है। अच्छा, तो यहाँ लेट करना लेट, तो अब ऐसा ही लेट करना ए बी सी डी बी दी रेक्टेंगल एंड ए सी बी दी डायगोनल। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल किसी भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, तो हम इसको ले लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए डी अगर 20 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ए बी अगर 15 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 15 हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो इम्प्लाइज, अच्छा तो इम्प्लाइज एस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर रूट निकालना, प्लस बी सी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी क्या है, देखिए ए बी 15 है, तो 15 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 20 है, 20 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर 225 प्लस 20 स्क्वायर 400।
इज इक्वल टू 625। तो 625 इसका स्क्वायर रूट 25 है, इज इक्वल टू 25। अच्छा, तो ऐसे क्या है 25 आया। तो देयरफॉर आप लिखते हैं कि दी डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई वॉक 15 मीटर नॉर्थ एंड देन 8 मीटर वेस्ट, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एम आई नाउ। तो देखिए आई वॉक 15 मीटर नॉर्थ, मान लीजिए नॉर्थ पे 15 मीटर गया मैंने, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर गया। इसके बाद देखिए देन 8 मीटर वेस्ट, तो मान लीजिए फिर से 8 मीटर यहाँ तक मैंने गया, ये सी पॉइंट पर, और 8 मीटर बी से सी तक वेस्ट में गया। तो हाउ फार ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एम आई नाउ। तो ये इस पॉइंट से मैंने तो स्टार्ट किया, तो इसकी सीधा सीधी डिस्टेंस क्या होगी। तो मतलब क्या है, ये जो डायगोनली डिस्टेंस ये निकलनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ और फिर से यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो यहाँ लेट करना, तो ऐसे ही लेट करना, लेट एस बी दी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द पॉइंट एट विच आई एम नाउ। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अब मैंने जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ इसके बीच में दूरी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें डायगोनल डिस्टेंस मतलब ए से हाइपोटेनस यहाँ हो रही है, ये राइट ट्रायंगल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे निकलना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, तो इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ए बी क्या है 15 है, तो 15 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 8 है, 8 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू अंडर रूट 225, 15 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 64, इज इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 2 8, 289। तो इज इक्वल टू 17, तो 17 के स्क्वायर 289 है। तो देयरफॉर आप लिखना ए सी इज इक्वल टू 17 मीटर। हो गया भाई, कंप्लीट आंसर हो गया। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो का पसंद आए ना तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।